सभी को नमस्ते। विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। निरंतर जो आपको कार्य दिया जाता है, जिस भी टॉपिक पर हम काम करते हैं, बात करते हैं और जिस भी टॉपिक को हम सीखने का प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। कि जो हम फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट ले लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है और इस क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे बढ़ सकते हैं। और अगर शंकाएं हमारे दिमाग में होती हैं, क्योंकि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, विद्यालयों में भी कई बार देखा जाता है दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं वो कई बार बोल देते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक छोटा सा सब्जेक्ट है और इससे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ बच्चे नंबर बनाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें अध्यापक अपने आप नंबर दे देता है, इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये आम सी बातें हैं, इन पे ध्यान देना भी कोई उचित नहीं है। हम बात करते हैं अपने विषय की गहनता के बारे में। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही गहन विषय है और यह आज से नहीं जन्मा, यह मनुष्य जब से जन्मा है, ये सृष्टि का जन्म जब से हुआ है तभी से ये सब्जेक्ट है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जन्म से फिजिकल एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है और मरणोपरांत मरते दम तक वो फिजिकल एक्टिविटीज वहाँ पर उसकी चलती रहती हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर केवल ये नहीं कि शारीरिक चीज़ ही है, केवल शरीर ही देखा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र शारीरिक शिक्षा का है। तो आज हम थोड़ा शंका समाधान के लिए हम इस विषय को लेकर आए हैं कि बहुत से विद्यार्थियों में ये रहता है कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद में हम क्या काम कर सकते हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे जब अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और आजकल तो ऐसा हो गया है कि सरकार ने विद्यालयों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की हुई है और उस वोकेशनल एजुकेशन में बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ, ऊपर जाने की बात नहीं हुई है, विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ एक वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं और उस वोकेशनल कोर्स को करने के बाद उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिनका जिम्मा कंपनियों को या गवर्नमेंट स्वयं अपने ऊपर लेती है। तो बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उसमें उनको नौकरियां दी जाती हैं। तो दूसरी तरफ ये भी है कि आज हम विषय की बात करेंगे कि आप विद्यार्थियों किस किस क्षेत्र में जाके आप काम कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन या फिर उसके बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इस प्रकार की आप डिग्रियां लेते हैं या उससे भी ऊपर जाते हैं, वो अलग बात है। तो इस प्रकार की डिग्रियां लेने से आपको सरकार के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में, इंस्ट्रक्टर के रूप में, डेमोस्ट्रेटर के रूप में, लेक्चरर के रूप में नौकरियां दी जाती हैं। तो आप सभी देख भी रहे होंगे, आप सभी के विद्यालयों में एक पीटीआई होता है, एक डीपी होता है, एक फिजिकल लेक्चरर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के होते हैं व्यक्तित्व, और जो आपको सारी की सारी खेल गतिविधियां, प्रेयर से लेकर अनुशासन तक सारी चीज़ें वो करवाते हैं। और विद्यालय में ये भी देखा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन का जो अध्यापक होता है वो सभी बच्चों का फेवरेट होता है, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन वाला जो व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि वो फ्रेंडली भी होता है और बहुत सख्त भी होता है। सारी चीजें, सारी क्वालिटीज उसके अंदर होती हैं, इसलिए बच्चे उसको ज्यादा पसंद करते हैं। खेल के समय में खेल में साथ खेल सकता है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई विशेष रूप से करवाता है, और जब सख्त होता है तो अनुशासन के विषय में सख्त भी होता है। तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप सभी को सीखनी है, आपको अपने अंदर वो चीज़ें सारी धारण करनी है। तो
तो हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने आप को, अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा के क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में केवल सरकारी स्कूलों में ही नहीं, प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट एकेडमीज के अंदर बहुत सारी जगह पर शारीरिक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। आजकल तो बहुत सारे प्ले स्कूल्स खोले जा चुके हैं और सभी प्ले स्कूल्स फिजिकल एक्टिविटी करवाने वाले व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा एंटरटेनमेंट करता है और एंटरटेनमेंट से ही वो सीखता है। और जब बच्चे को एंटरटेनमेंट से सिखाया जाता है तो वो भली भांति सीख भी जाता है और बिल्कुल खुश रहता है और वो अपने अध्यापक को पसंद भी करता है। लेकिन हम कोई बोरिंग चीज़ लेके बच्चों के ऊपर, जो उबाऊ किस्म की चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर थोपें, उनके ऊपर दबाव बनाएं, तो बच्चा सीखेगा नहीं, वो कुंठित हो जाएगा। अंदर ही अंदर वो सहमा सहमा सा रहेगा, दबा दबा सा रहेगा और उभर नहीं पाएगा। इस वजह से बच्चा मेंटली प्रेशर में रहेगा बचपन से ही, और वो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिनको वो बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहेगा, वो डर जाएगा, उसके अंदर एक भय पैदा हो जाएगा। तो बच्चों को एंटरटेनमेंट से ही धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठाना होता है। तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में आपको ये नौकरियां मिल सकती हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात हम कहें खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आज के समय आप देख रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ या अन्य चीज़ों के साथ साथ खेल भी पूरे संसार के अंदर इतना ही बराबर का हिस्सेदार हो चुका है जितना अन्य चीज़ें हैं। खेल के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निखार करता है और पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सकता है। आज के दिन सभी सरकारें, समाज, परिवार सभी इन चीज़ों को मानने लगे हैं कि हाँ, खेल भी एक बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन है। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज उसी मुहिम को बदल दिया गया है और आज के दिन संसार के अंदर भारत के अंदर जो खेलो इंडिया एक मुहिम चलाई गई है, तो बहुत ही अच्छी मुहिम है और हमारे बच्चों के अंदर खेल के प्रति भावनाएं जागृत हो रही हैं और बच्चे खेल के अंदर जाके बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं और महीने में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो लाख लाख रुपए स्पॉन्सरशिप के लेते हैं और उसके बाद अच्छी अच्छी जॉब्स उनको अच्छे मेडल आने के बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीज़ें खेल के अंदर एक खिलाड़ी बनने के बाद व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरा, इसी क्षेत्र में आप प्रशिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। आप शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आपके अंदर क्वालिटीज़ को आप बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, आपका बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका, अनुशासन, ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करके आप आगे बढ़ सकते हैं और एक खेल प्रशिक्षक आप बन सकते हैं। आप केवल एक खेल के नहीं, आपकी जो रुचि है उसके अनुसार आप प्रशिक्षक बनते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि शिक्षा में भी इसको जोड़ा जाता है। अनेक स्कूलों के अंदर, बल्कि आजकल तो सभी स्कूलों के अंदर ऐसा होने लगा है कि प्राइवेट कोच रखे जाते हैं, अलग अलग खेल के अलग अलग कोच रखे जाते हैं। सैलरी भी अच्छी मिलती है, आजीविका अच्छी चल जाती है सभी की, और आप उसमें पार्ट टाइम काम करके एक एक टाइम पे आप कई कई स्कूलों को भी जोड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप कोचिंग दे सकते हैं। तीसरा, आप अपनी खुद की एकेडमी खोल सकते हैं। आप अपनी एकेडमी खोलने में पूरी तरह से आपके पास अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो आप सरकार से लोन भी ले सकते हैं, ये भी है। इसके साथ साथ दूसरी, आज के दिन जो पूरे विश्व की एक नीड है, योग से जुड़ करके आप अपने आप को बहुत ऊंची पदवी पर लेके जा सकते हैं। लोग इसमें आपका सम्मान भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको गुरु का दर्जा हमेशा देते हैं, चाहे आपसे कितना भी बड़ा भी कोई भी व्यक्तित्व हो, वो आपको गुरु का दर्जा ही देगा, क्योंकि आप योग से रिलेटेड हैं और ये हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। तो योग से जुड़ के आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, होम क्लासेस ले सकते हैं, आप अपना खुद का सेंटर चला सकते हैं जिसमें आप योगिक थेरेपी भी कर सकते हैं। आप योग क्लासेस ले सकते हैं जिसमें अनेकों प्रकार की आजकल वैरायटीज़ आ गई हैं। आजकल तो लोगों ने बहुत सारे वेरिएशंस इसके अंदर पैदा कर दिए हैं, जैसे जुम्बा डांस है,
पावर योगा क्लासेज है, जनरल योगा क्लासेज है, योगिक थेरेपीज़ हैं, ठीक है, मेडिटेशन की अलग क्लासेज हैं, तो प्राणायाम के अलग अभ्यास हैं, क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाएं, बॉडी क्लींजिंग जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। और बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र हमारे पास पड़ा हुआ है कि आप केवल काम करने वाले बने और आपको ये काम आसानी से मिल सकता है। तो आप घर बैठ के भी इस प्रकार से कमा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, केवल आपका इंटरनेट लगेगा और आपका कुछ नहीं लगेगा, आपको काम करना बस घर पे बैठ के। इसके बाद इसी क्षेत्र में आप बहुत और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। खेल के क्षेत्र में यानी कि आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा खेलने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, या पढ़ने के बाद आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके बाद आप औद्योगिक क्षेत्र में भी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से घुस सकते हैं। घुसने का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर जा कर के काम कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपके पास इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि आपके पास आर्थिक व्यवस्था सही है, तो आप अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हैं। कैसी? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, खेल का जो सामान है आप वो बना सकते हैं। दूसरा, आप ट्रैक सूट हो गए, लोअर टी शर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, बनियान हो गए, इस प्रकार की अनेकों पोशाकें हैं, अलग अलग खेल की अलग पोशाक, उनका निर्माण कर सकते हैं। तो आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये मान के चलें कि आपके पास कुछ भी नहीं है, बस शिक्षा है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं? तो ब्रांडेड कंपनियां जो आज के दिन इस संसार के अंदर उपलब्ध हैं और बड़े बड़े घरानों के लोग उन चीज़ों को खरीदते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां उन चीज़ों को खरीदती हैं, तो आप उसके अंदर एक एजेंट के रूप में काम करके भी अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी में एजेंट के रूप में काम अगर करते हैं, तो वहाँ से जो भी पब्लिक डीलिंग होती है वो आप लेते हैं, आप उस सामान को वहाँ कंपनी से उनको बेचते हैं, दोनों तरफ से आपको कमीशन मिल जाता है। तो आपको कुछ नहीं खर्च करना होता, बस आपको अपना टैलेंट दिखाना होता है। तो आप फिजिकल एजुकेशन से इस चीज़ को भी सीख सकते हैं। इसके बाद आप आर्किटेक्ट यानी कि स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर बन सकते हैं। स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर कैसे बन सकते हैं? जैसे ग्राउंड मार्किंग होती है, ग्राउंड मेकिंग होती है, किस प्रकार से आपको ग्राउंड को बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप सीख के काम कर सकते हैं। आज बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है दुनिया का। भारत की जो एक विडंबना रही है आज तक, तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे भारत के अंदर जितने सिंथेटिक ट्रैक्स हैं, टाटन ट्रैक जो बिछाए जा रहे हैं, रबड़ के जो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, उसमें मार्किंग के लिए विदेशों से लोगों को बुलाया जाता है। क्या हमारे भारत के अंदर ऐसा कोई टैलेंटेड नहीं है जो मार्किंग सही तरीके से कर सके? हम लोग अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो जो लोग हमारे इस सब्जेक्ट को अच्छा नहीं मानते ना, वो बाहर से बुलाते हैं और बाहर से ही उनसे काम करवाते हैं। जैसे अभी हमारे आसपास क्षेत्र में हमने कई ट्रैकों को बनते हुए देखा, तो मैं कईयों के ऊपर गया भी जहाँ बन रहे थे, मार्किंग हो रही थी। जो व्यक्ति वहाँ पर मार्किंग कर रहे थे, तो बात करने से पता चला कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति यहाँ पर मार्किंग करने के लिए आया हुआ है, वो कितने लाखों रुपए वहाँ हर रोज़ की फीस लेता है। आप यहाँ पर कितने सारे हमारे इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो आप अपने आप को इस प्रकार से सक्षम बनाइए, ये चीज़ें हो सकती हैं। अभी इसके साथ साथ आप दूसरा इसी माध्यम में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जैसे बताया कि आप स्पोर्ट्स की कोई दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स की शॉप जैसे आप खोलेंगे, उस पर आप मल्टीपल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, क्लॉथ्स इस प्रकार के रख सकते हैं, वो आप बेच सकते हैं। कि फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करने के बाद आप एक वैलिड व्यक्तित्व होते हो। आपके पास अगर कोर्स है और दूसरा आपने अगर ये वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, तो आपके पास ये एक प्रमाण है, एक प्रमाण पत्र जो आपका है ना, वो बोर्ड से दिया हुआ है और वो प्रमाणिक अपने आप में, वो पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो आपको कोई किसी प्रकार से परेशान भी नहीं कर सकता और आप अपना काम इस प्रकार से कर सकते हो। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज समाज में आप देख रहे हैं त्राही फैल रही है। चारों तरफ व्यक्तित्व इतना परेशान हो गया है, मानव इतना परेशान हो गया है
कि ऐसी ऐसी बीमारियां इस समाज संसार के अंदर लोगों ने अपनी करतूतों से पैदा कर दी हैं कि उनको मिटाना बड़ा मुश्किल हो गया और हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो उसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि योग एक बहुत ही विशेष साधन है। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए खेल बहुत बड़ी एक चीज है। आप अगर ग्राउंड पर अभ्यास करते हैं, पसीना आपके शरीर से निकलता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिक्स बाहर आ जाते हैं, अतिरिक्त नमक जो है वो बाहर आ जाता है, अतिरिक्त पानी जो बॉडी के अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो सब टूट के बाहर आ जाते हैं। लैक्टिक जो बॉडी में बनता है आप उसको रिमूव कर देते हैं। आप शरीर के अंदर से, कुल मिला के बात यह है, अपने शरीर से जो विजातीय द्रव्य हैं उनको बाहर कर देते हैं। योग का भी यही काम है, नेचुरोपैथी का भी यही काम है और खेल का भी यही काम है कि व्यक्ति के अंदर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल देना और एक प्योर बॉडी बना के तैयार करना। तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं कि योग के माध्यम से लोगों को ठीक कर सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और इम्यूनिटी जिस व्यक्ति की बढ़ जाती है तो वो उसके रोग अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो रोग के कीटाणु हैं वो हमारे शरीर पर अब हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ऊंचे स्तर पर बढ़ा लिया है। और आजकल गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी ऐसा देखा जाता है, आयुष विभाग जो हमारा आयुष मंत्रालय भारत सरकार का है, उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के अंदर एक आयुष विभाग बनाया गया है, जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के साथ उनको भी अलग से खोला गया है। वहां भी ओपीडी होती हैं, वहाँ भी सिविल सर्जन्स बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर भी जो प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर पंचकर्म थेरेपी है, योगिक थेरेपी है, एक्यूप्रेशर है, मैग्नेटिक थेरेपी है और अन्य भी और कई प्रकार की उसके अंदर चिकित्साएं होती हैं। मसाज थेरेपी जैसे इस प्रकार की होती हैं, या मशीनों से भी आजकल चिकित्सा वहाँ पर होती है, एक्यूपंक्चर है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इनमें भी आप सीखने के बाद आगे बढ़ के आ सकते हैं और गवर्नमेंट क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चांस मिलता है वहाँ कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो आप अपना खुद का सेंटर भी खोल कर और ट्रीटमेंट बेस्ड चला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। आप फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र को बहुत छोटा ना समझें, बहुत छोटा ना जानें। यह पूरे ही विश्वविख्यात क्षेत्र में फैला हुआ एक बहुत ही बड़ा विषय है। आप फिजिकल एजुकेशन को सीमाओं में नहीं बांध सकते, क्योंकि यह क्षेत्र, फिजिकल एजुकेशन का क्षेत्र सीमित नहीं है, इसके अंदर सीमाएं नहीं, यह बढ़ता ही जाता है। मनुष्य ने जब से जन्म लिया तब से एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी आज घटी नहीं है, वो बढ़ी है। खेल घटे नहीं है, बढ़े हैं। सुविधाएं घटी नहीं है, बढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नौकरी के संसाधन घटे नहीं हैं, ये बढ़े हैं। तो आप सभी विद्यार्थी फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं, ये आपने आज जाना और सभी ने इस चीज़ को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना होगा। और अगर आपने ध्यान से सुना तो आप इस पर अमल करें और फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो आज सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है। तो खेलो इंडिया जो मुहिम चल रही है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, ये चीज़ हमारे जो खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं उनकी मुहिम चलाई हुई है और बहुत अच्छा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इनसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने बहुत अच्छा संदेश पूरे ही देश को ही नहीं संसार को दिया था कि आप निरंतर किस प्रकार से व्यायाम करें और व्यायाम करके अपने शरीर को आप दुरुस्त कैसे बनाएं। तो कुल मिला के फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात थी और लोगों को इस बात से अवगत कराने की बात थी कि आप जानें फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या ताकत है और ये क्या चीज़ है, आप रोगों से किस प्रकार बच सकते हैं, आप अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं, इसमें रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आजीविका कैसे चला सकते हैं। आप कौन नहीं चाहेगा कि वो स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे और उसके पास धन कमाने का भी साधन उपलब्ध हो। कौन नहीं चाहेगा, सभी चाहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस चीज़ को अच्छे से सुना होगा और तो आप सभी से उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।